स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 6 विषय संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर यानी कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है और मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से कौन से क्वेश्चंस को करना है, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ देना है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है, वीडियो साफ़ नहीं दिख रही है, तो आपको अपने यूट्यूब सेटिंग में जा कर के अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा देना है, ताकि आपको वीडियो अच्छे से दिखाई दे और आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद अपना नाम डाल देना है। इसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा है समय 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि ये 2.5 घंटा लिखा है। इस पेपर को आपको 2.5 घंटे के अंदर ही करके जमा कर देना है। आपके लिए जो टाइम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको सही से टाइम देना है। ऐसा नहीं कि एक आधे क्वेश्चन आपके छूट जाएं। आपके क्वेश्चन कोई भी छूटना नहीं चाहिए। आपको सारे प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। इसके बाद पूर्णांक 100 का है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो आपको ये, अगर आप पेपर को अच्छे से करते हैं, आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी है, तो आपको 100 में से 100 नंबर भी मिल जाएंगे। तो इसका पूर्णांक आपको देख पाएंगे कि 100 का है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न का अर्थ हिंदी में लिखिए। यानी कि आपको क्या करना है कि इसका जो ये गद्यांश दिया गया है, इसका आपको हिंदी में अर्थ लिख देना है। ये गद्यांश संस्कृत में है, इसको आपको पढ़ना है, इसके बाद इसका अर्थ लिखना है। यहाँ से आपको 12 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि इस गद्यांश को करोगे तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। तो इसको एक बार हम पढ़ते हैं। तो लिखा है विद्यालयाः शिक्षकाय भवन्ति, छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, वयमपि पठनाय विद्यालयं गच्छामः, यूयमपि विद्यार्जनाय तत्र गच्छत, ते च अध्ययनाय यों विद्यालयं गच्छन्ति, सः पुस्तकेभ्यः पुस्तकालयं गच्छति। ये जो गद्यांश है इसका आपको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा है अथवा। अथवा का मतलब ये होता है या तो आप पहला वाला करें या दूसरा वाला करें। ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे से कर पाएँ। आपको 2 में से 1 जरूर याद होना चाहिए और वो आपको लिखना होता है। ये आपको देख पाएंगे यहाँ पर ये श्लोक दिया गया, इस श्लोक का अर्थ आपको लिखना है। या तो ये गद्यांश आप करें या फिर ये श्लोक करें, 2 में से 1 करना है, आपको 12 नंबर मिलेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित कोई 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर लिखा है 5। आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन पेपर को कि यहाँ पर लिखा है 5, तो सिर्फ आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। 6 प्रश्नों का जवाब दे करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको यहाँ पर देख पाएंगे का से लेकर के चा तक 6 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है 5 प्रश्नों के उत्तर दो। तो सिर्फ आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं, 1 आपको छोड़ देना है। आप कोई भी छोड़ दें, इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया गया है कि कौन सा आपको छोड़ना है। आप अपने हिसाब से जो आपको नहीं याद हो, जो आपको कम याद हो, वो आप छोड़ देंगे और बाकी आपको 5 प्रश्न करने हैं। तो का प्रश्न है अनृतम केन जयते। इसका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिखना है, राइटिंग बना करके। और खा है वृक्षात वृक्षम काह गतवान। इसके बाद गा है अल्फ्रेड वाटिका कस्मिन् नगरे अस्ति। इसके बाद घा है गणतंत्र दिवसे का राष्ट्र संबोधयति। और अंगा आपका है कि सिंह के हतवान। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको नहीं देने हैं, सिर्फ आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद चा वाला है कि सर्वे शृगाला सायंकाले किम अकुर्वन्। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनका आपको अर्थ लिखना है और आपको यहाँ से 10 नंबर मिलेंगे। आपको एक बात बता दूं, अर्थ का मतलब होता है इनकी मीनिंग लिखिए। ये संस्कृत के शब्द हैं, इनकी आपको हिंदी लिख देना है।
पहला शब्द है कि नील मांडे, और दूसरा है उत्तम वर्णा, और तीसरा है साधयामी, और चौथा आपका जो शब्द है वो है सम्मिलय, और पांचवा है एक दय। इन सारे जो शब्द हैं इनके आपको अर्थ लिखने हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न आपका है कि निम्न में किन्हीं चार शब्दों का संधि विच्छेद और संधि का नाम लिखिए। ये 8 नंबर का प्रश्न है, आपको 4 संधियां करनी है और यहाँ पर 5 संधियां दी गई हैं। आप देख पाएंगे शंकराचार्य, विद्यालय, रवीश, सदैव, यद्यपि। ये 5 संधियां हैं, 5 में से सिर्फ आपको 4 संधियां करनी है। संधि का मतलब होता है जोड़ और विच्छेद का मतलब होता है अलगाव, यानी कि उसमें उसको अलग कर देना। तो चलिए हम एक करके आपको बता रहे हैं आप किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आपको अपना उत्तर नंबर डाल लेंगे, उत्तर नंबर 4। उसके बाद जो कर रहे हैं, जैसे विद्यालय का मैं करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको विद्यालय लिखना है। इसके बाद आपको बराबर का निशान लगाना है। इसके बाद इसको हम विच्छेद करेंगे। तो जब विद्यालय का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विद्या प्लस आलय, विद्याधन आलय, ये हो जाता है आपका इसका विच्छेद। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि आ प्लस आ अगर समान वर्ण आता है तो वो आपकी दीर्घ संधि हो जाती है। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या लिखेंगे, दीर्घ संधि। यहाँ पर विद्यालय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, तो आपको दीर्घ संधि लिख देनी है। बस इतना आपको करना है और ये चारों शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि पर्यायवाची शब्दों का सही मिलान कीजिए। 5 नंबर का ये भी प्रश्न है। आपको करना क्या है, ये जो पर्यायवाची शब्द दिए गए इनका आपको मिलान करना है। चलिए हम बताते हैं मिलान करके भी। तो यहाँ पे आपको देख पाएंगे लिखा है अम्बुद। अम्बुद का मतलब होता है बादल, जिसे हम मेघ भी बोलते हैं। तो अम्बुद मीन्स भी बादल होता है और जलद मीन्स भी बादल होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और पर्यायवाची का मतलब ये होता है कि अन्य नाम, जैसे कि आपका स्कूल में कुछ और नाम है, दोस्त आपको किसी और अन्य नाम से पुकारते हैं, घर में आपका कुछ और नाम है लेकिन आप हैं अकेले, आप हैं स्वयं, तो ये आपके अन्य नाम जो होते हैं यही आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा है चंद, चंदा। तो चंदा को हम मिलाएंगे निशाकर में, ये इसका पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बाद आता है सूर्य, तो सूर्य को मिलाएंगे दिवाकर में। इसके बाद आता है गगने, गगने मीन्स होता है आकाश और आकाशे मीन्स आकाश। इसके बाद विमले, विमले मीन्स निर्मल को हम इसमें मिलाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये मैच कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 6 नंबर का है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें आपको ये वाक्य दिया गया, इसको आपको ये जो खाली जगह है इसमें आपको फिल करना है। का दिया गया है कि जल दूरे दूरे, तो जल दूरे दूरे इसमें आपको क्या भरना है, ये आपको फिल कर देना है। इसके बाद खा है कि एकम सहसा दृष्टवान, एकम सहसा दृष्टवान, क्या दृष्टवान, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। गा है घाटे जलम बहुदूरे, ये आपको खाली जगह आपको भरना है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है आपका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये आप देख पाएंगे कि आपको हिंदी में दिख रहे हैं, इनमें आपको पाँचों के संस्कृत में अनुवाद कर देने। आपको 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे, यानी कि 2 नंबर का 1 है तो 2 गुणे 5 बराबर 10, यहाँ से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला है कि क्रोध, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद कर देना। इसके बाद खा है झूठ को सत्य से जीतना चाहिए, और गा है चींटी की तरह कार्य करें, और घा है दिन के अंत में दूध पीना चाहिए। इसके बाद आता है अंगा, घड़े में पानी बहुत दूर था, तो इसका आपको संस्कृत में अनुवाद कर देना है इन पांचों का आपका। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में बताया गया है कि निम्न शब्दों के विलोम रूप लिखिए। ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, स्वतंत्रता, रक्षक, क्षमा, प्रकाश, इनके आपको विलोम शब्द लिख देने और आपको 5 नंबर मिलेंगे। विलोम का मतलब होता है उल्टा, इन शब्दों के आपको उल्टा लिख देना है। जैसे स्वतंत्रता लिखा है तो इसका आपको परतंत्रता लिख देना है। रक्षक लिखा है तो इसका आपको भक्षक विलोम कर देना है। क्षमा का है तो अक्षमा, अक्षम्य कह सकते हैं। प्रकाश
प्रकाशः का है तो अंधकारः आप लिख पाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको ऐसा श्लोक लिखना है जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, क्योंकि आपको होता क्या है कि ऐसा होता है कि आप वही याद किए हों और वही क्वेश्चन पेपर में आ गया हो, तो ये मान्य नहीं होता है श्लोक। इसलिए आपको 2 श्लोक याद करने हैं। एक कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन वही आपका श्लोक आ जाए और आप लिखने से वंचित हो जाएं। तो सदैव आपको 2 श्लोक याद कर लेने हैं, 2 में से एक आपको लिख देना है। ये 8 नंबर इसके आते हैं, आपको 8 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है बालक। बालक के शब्द रूप लिखिए। ये 8 नंबर का प्रश्न है। तो बालक के आपको शब्द रूप लिख देने हैं। तो बालक के जो शब्द रूप होते हैं वो राम की तरह ही चलते हैं। जिस प्रकार से राम में आपका रामम रामेण होता है, उसी प्रकार इसमें भी होता है। तो इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है पठ धातु के रूप लट लकार तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में से लिखिए। ये आपको क्या कर देना है, जो पठ धातु है, पठ धातु मतलब पढ़ना, पठ जो क्रिया है वो पठ धातु है और इसका अर्थ होता है पढ़ना। पठ धातु के रूप लट लकार के तीनों पुरुषों में आपको लिख देना है। तो यहाँ से आपको 8 नंबर इसके आपको मिलेंगे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में है कि संस्कृत और हिंदी में 1 से 20 तक गिनती लिखिए। इसके आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। क्या करना है, आपको संस्कृत में 1 से लेकर के 20 तक गिनतियाँ लिख देनी है। तो संस्कृत और हिंदी दोनों में आपको लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है और ये अंतिम प्रश्न है। इसमें है कि 5 जानवरों के नाम संस्कृत और हिंदी में लिखिए। आपको 5 जानवरों के नाम पहले संस्कृत में लिखना है, उसके बाद उसकी हिंदी आपको लिख देनी है। या तो आप पहले हिंदी लिखें उसके बाद संस्कृत लिखें, लेकिन लिखना दोनों आपको है, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो ये था आपका कक्षा 6 संस्कृत का वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं, इसलिए आपको तैयारी करते रहना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको अपनी परीक्षा में हासिल करना है। अपने स्कूल में आपको टॉप करना है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप पढ़ेंगे तभी आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त होंगे। और अगर आपको किसी भी चीज़ की सहायता प्राप्त करनी है, अगर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करके वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।